हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे। क्या पावर फैक्टर के चेंज होने से वायर का साइज चेंज हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में करेंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और साथ में हम समझेंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर लीडिंग और लैगिंग का क्या मतलब होता है, रियल पावर और अपेरेंट पावर क्या होती है। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। जैसा कि हम सभी जानते हैं और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि हमारे घरों में एसी सप्लाई आती है। एसी होती है अल्टरनेटिंग करंट, मतलब वोल्टेज समय के अनुसार चेंज होती रहती है। इसकी वेवफॉर्म कुछ इस तरह की होती है। इस साइड वोल्टेज की वैल्यू होती है, इस साइड टाइम की वैल्यू होती है। मान लेते हैं टी टाइम में एसी वोल्टेज की एक साइकिल पूरी होती है। आधे टाइम T/2 तक इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है और आधा टाइम नेगेटिव रहती है। T/4 टाइम पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम रहती है और 3T/4 टाइम पर नेगेटिव में मैक्सिमम होती है। इसी तरह से करंट का भी वेवफॉर्म होती है। डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक पावर के रूप में डिवाइड की जाती है और इलेक्ट्रिक पावर होती है वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन। पावर के बारे में और डिटेल में जानना है तो ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। वोल्टेज और करंट के अलावा एक टर्म और होती है, वो है cos phi। तो पावर होती है V × I × cos phi। cos phi जो है इसी को पावर फैक्टर कहते हैं। अगर वेव फॉर्म में मैं आपको समझाऊं, वोल्टेज अगर इस तरह की है और करंट मान लेते हैं उसकी वेव फॉर्म इस तरह की है, तो करंट और वोल्टेज के बीच में एक एंगल बनता है, यह होता है फाई और इसे बोला जाता है फेज एंगल। और जब इसका कोसाइन करते हैं तो पावर फैक्टर की वैल्यू मिलती है। गाइस, वोल्टेज और करंट के बीच में तीन कंडीशन बन सकती हैं। पहली होती है इन फेज। इस कंडीशन में फेज एंगल 0 होता है। इसका मतलब वोल्टेज जिस समय 0 को क्रॉस करती है उसी समय करंट भी 0 को क्रॉस करता है। फेज एंगल की वैल्यू 0 होती है, तो इसका जब कोसाइन करते हैं तो cos 0 की वैल्यू आती है 1। ये वैल्यू आप इस टेबल में से देख सकते हैं, जिसे बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। और यह कंडीशन है यूनिटी पावर फैक्टर की। ये कंडीशन रेजिस्टिव सर्किट में होती है। अब गाइस, जैसे ही हम सर्किट में कोई इंडक्टिव लोड लगाते हैं, जैसे इंडक्शन मोटर्स, तो करंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं वोल्टेज 0 से बढ़नी शुरू हो गई है, लेकिन करंट की वेवफॉर्म अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। ये कुछ देर बाद स्टार्ट हो रही है। इस कंडीशन को बोला जाता है लैगिंग पावर फैक्टर। मान लेते हैं यहाँ पर 45 डिग्री एंगल है, तो यह हो जाएगा cos 45 = 0.7। तो ये हमारा 1 से कम आया है। अब थर्ड कंडीशन समझते हैं। जब सर्किट में कोई रेजिस्टिव लोड के साथ कैपेसिटिव लोड भी कनेक्ट है, तो करंट की वेवफॉर्म इस साइड शिफ्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं करंट पहले स्टार्ट हो गया है वोल्टेज से। ये होता है लीडिंग पावर फैक्टर। यहाँ पर अभी मान लेते हैं 45 डिग्री एंगल है, तो यह भी हो जाएगा cos 45। लेकिन गाइज, ये है लीडिंग कंडीशन में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पावर होती है VI cos phi। यहाँ से cos phi निकालेंगे, cos phi हो जाएगा पावर डिवाइड बाय वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। गाइज, ये जो पावर होती है ये हमारी रियल पावर होती है। इसे ट्रू पावर और वर्किंग पावर भी बोल देते हैं। इसकी यूनिट वाट्स में होती है। और जो नीचे वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन है, ये बनती है अपेरेंट पावर। इसकी यूनिट VA में होती है। V वोल्टेज की यूनिट होती है और A एम्पियर्स होता है, ये करंट की यूनिट होती है। गाइस, जैसा कि आपने देखा कि जैसे ही हम इंडक्टिव लोड बढ़ाते हैं, पावर फैक्टर लैग करता है और इसकी वैल्यू कम होनी स्टार्ट हो जाती है। इस रिलेशन से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे पावर फैक्टर की वैल्यू कम होगी, करंट रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, जिसको पूरा करने के लिए वोल्टेज ड्रॉप होगा। करंट बढ़ने से I²R लॉस, जो हीट लॉस होता है, वह भी बढ़ता है। इन सभी तरह के लॉसेस को कम करने के लिए हमें कंडक्टर्स और वायर का स्क्वायर mm साइज इंक्रीज करना होगा। तो इसलिए गाइज, हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है कि पावर फैक्टर कम होने से वायर्स और कंडक्टर्स का साइज बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम ऐसा करने से बचते हैं क्योंकि इससे पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इस केस में हम यूज करते हैं पावर फैक्टर करेक्शन मेथड्स, क्योंकि हमने देखा अगर हम किसी सर्किट में कैपेसिटिव लोड ऐड कर देते हैं तो उसका पावर फैक्टर लीड करने लगता है। इससे पावर फैक्टर करेक्ट होता है। और हम यूज करते हैं APFC पैनल्स। इनको आपने इंडस्ट्रीज में देखा होगा। इसके बारे में मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा।
गाइज आज इस वीडियो में हमने कवर किया पावर फैक्टर के बारे में, पावर फैक्टर लीडिंग लैगिंग के बारे में, ट्रू पावर और अपरेंट पावर क्या होती हैं, लो पावर फैक्टर की क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में।